बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ, बहुत से लोग नहीं जानते कि ये हमारे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर सकती हैं, हमारे रिज़्क़ की बंदिश को खुलवा सकती हैं। हमारे लिए अल्लाह से दुआ जब करेंगी तो आसमान से छप्पड़ फाड़ के अल्लाह हमें अता करेगा। थोड़ी सी चीनी पर आपने ये अमल करना है, अल्लाह के 3 नाम पढ़ने हैं। उसके बाद आप लोग इसका मौजज़ा देखिएगा अपनी आँखों से। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके घर में इतनी बरकत, इतना रिज़्क़, इतनी दौलत देगा कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, बहुत से लोग परेशान होते हैं अपने घर के हालात को लेकर, खुदकशियाँ भी कर लेते हैं, इतनी हालात बुरे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि जो भी वो काम करते हैं चलता नहीं है, जो भी वो मेहनत मजदूरी करके लाते हैं उसमें बरकत नहीं है। जितनी वो मेहनत करते हैं उस जितना पैसा उनके हाथ में आता है, देखते हैं क्या करें, इधर पैसा आता है उधर चला जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। ये सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, मेरी बहनें भी बहुत परेशान रहती हैं। जो हालात चल रहे हैं, वो जो सोचते हैं कि काम चल नहीं रहा, घर में परेशानियां हैं, बच्चों का इतने काम होते हैं, बच्चों की फ़ीसें अदा करनी है, अगर अल्लाह ना करे घर किराएदार है तो किराया देना है, कोई बीमार है तो उसकी बीमारी के पे पैसे चाहिए, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पूरा नहीं होता। समझ ले कि पैसे में बरकत नहीं है और रिज़्क़ ना होने के बराबर है। एक वक्त का खाते हैं तो एक वक्त की सोचते हैं कि अब रात को क्या होगा, लेकिन कहते हैं ना कि रिज़्क़ और दौलत और सब कुछ देने वाला मेरा ज़ात, मेरे अल्लाह की ज़ात है, वो ऊपर बैठा है और मेरे ख्याल में वो हर जी रूह को रिज़्क़ देता है और हर बंदा ही खा के सोता है। लेकिन कुछ लोग खुशी से, खुशहाली से, बेफिक्रों से आज़ाद होकर खा के सोते हैं और कुछ लोग फिक्रों में, हाय आज तो खा लिया कल का क्या, चले कल को भी नहीं भी सोचते, तो ये सोचते हैं कि इतनी कमाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मिलता मिलाता कुछ नहीं है। इस वजह से मेरे बहुत से बहन भाई परेशान हैं और आजकल जिस तरह महंगाई आसमानों को छोड़े, उसकी वजह से तो और भी ज़्यादा निचले तबके के लोग, गरीब तबका लोग बहुत परेशान हैं। नाज़रीन कराम, कारोबार ना होने के बराबर, घर में बरकत नहीं, बेसुकूनी है, लड़ाई झगड़े हैं, पता नहीं ना सुकून है। क्यों? इसलिए कि नमाज कुरान हम लोगों ने छोड़ रखा है, नमाज नहीं टाइम पे पढ़ते हैं, कुरान भी कब दिल किया खोल लिया, नहीं किया तो नहीं खोला। अल्लाह से दुआ नहीं करते, अल्लाह से मांगते नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने बोला है कि आप मुझसे मांगते हो, मुझे खुशी होती है, मैं अता करता हूँ। हम लोग नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हो गया कि हम लोग, वो कौम थी मुसलमान, वो कौम थी जिसका जो शुरू ही जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह से हुई है। आज हम लोग अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते, हर वक़्त रोना पीटना होता है, हर वक़्त हर वक़्त तंगी का रोना होता है, हर वक़्त कारोबार ना होने का रोना होता है, हर वक़्त मुश्किलात का रोना होता है। क्यों? इसलिए कि हम लोग अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं, नमाज कुरान से दूर होते जा रहे हैं, बस नाम के मुसलमान रह गए हैं। शायद मेरी बातों से आप लोग इख्तलाफ करो, लेकिन ये बात एक हकीकत है। सबसे पहले हम लोग नमाज कुरान पढ़ते थे, लेकिन आजकल हम लोग सबसे पहले उठ के मोबाइल देखते हैं। ये सबसे बड़ी नहुसत है। अपने घर में नाज़रीन कराम कोशिश किया करें कि रोज़ सूरह बकरा लगा के ऊंची आवाज़ में छोड़ दिया करें, इससे भी आपके घर के हालात बहुत बेहतर होंगे। ऊंची आवाज़ में लगा दें सूरह बकरा, सूरह रहमान, बेशक उर्दू तर्जमे के साथ या वैसे, तो इंशाल्लाह आपके घर के हालात बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। लेकिन आज का जो मैं अमल बताऊंगी वो एक छोटा सा है, आप लोगों ने लेना है एक चुटना, इसकी बरकत बहुत ज़्यादा है। छोटा सा अमल है लेकिन इसकी बरकत बहुत है। और नाज़रीन कराम, छोटा सा चीनी पर आपने ये अमल करना है। अल्लाह ताला के 3 नामों का वजीफ़ा है, वो आपने करना है, लेकिन करना चीनी पर है। थोड़ी सी चीनी ले लें और उस पर अल्लाह ताला के ये 3 नाम पढ़ें। उसके बाद आपने उस चीनी को आपने उस जगह पे डालना है जहाँ पे बेशक आपके घर में नहीं है कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ या कुछ भी, बहुत से घरों में नहीं होते,
आप घर के बाहर देख लें, दरवाजे के पास देख लें, या थोड़ा दूर करके देख लें, या कहीं रास्ते में आपको पता ही होगा, इंसान इधर उधर नज़र मारता है तो पता चल जाता है इधर कीड़े मकोड़े भी हैं, चूंटियाँ भी हैं। ये आपने उनको पढ़ना दे ना, उनके आगे डाल देना, उस जगह पे रख देना है जहाँ से वो आसानी से खा सके। ये छोटी सी मखलूक है, लेकिन जब ये खाएंगी तो आपके घर में रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे जब ये अल्लाह से दुआ करेंगी, क्योंकि इनकी दुआएं अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करता है। चीनी पे अमल करना है। दुआ किया करें मुनाज़िरीन इकराम कि अल्लाह ताला हम लोगों को नमाज कुरान का पाबंद बना दे। दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है, हमने साथ नहीं लेकर जाना है। सिर्फ जो जाना है वो हमारा नमाज जानी है, कुरान जाना है, अच्छे अमाल जाने, अच्छा अखलाक जाना है, ज़ुबान के बोल बोलते हैं जो वो जाना है। तो कोशिश किया करें अपनी ज़ुबान से किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ बुरा ना करें, ताकि वो कल को आपके आगे आ जाए। किसी के लिए बुरा ना सोचें। जब भी दुआ करें सबके लिए अच्छी अच्छी दुआ करें, क्योंकि ये फरमान है अल्लाह का कि जो लोग आप किसी के लिए मांगते हो पहले में मैं आप लोगों के हक़ में कबूल करता हूँ, फिर उसके हक़ में कबूल करता हूँ। तो आज हम अगर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा मांगेंगे, अच्छी दुआ करेंगे, तो वो हमारे हक़ में पहले कबूल होगी, फिर हम उसके हक़ में कबूल होगी। तो मैं अब आपको अमल बता देती हूँ, अमल आपने किस तरह से करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे वज़ाइफ मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। रोज़ मेरी वीडियो आ जाती है टाइम पे, वक्त सुबह के वक्त। आप लोग उस वक्त फ्री होते हैं, लगाकर छोड़ दिया करें। अगर आप लोग बैठ के मोबाइल पकड़ के नहीं सुन सकते तो मोबाइल पे वीडियो लगा के छोड़ दें, अपने काम करते रहा करें। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी होगा। आप लोग जब उस पर वजीफ़े को सुनेंगे, अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत से लोग मोबाइल को पकड़ के नहीं सुन सकते, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप उसको वीडियो को लगा दें ऊंची आवाज़ में और सोना आप अपना काम करें और सुनते रहें। तो ये वजीफ़ा थोड़ा सी चीनी लेनी है अपने, थोड़ी सी चीनी लें और उस पर आपने अल्लाह के ये 3 नाम बाबरकत नाम पढ़ कर फूंक मारनी है, और फिर आपने वो चीनी आपने चूंटियों को खुला देनी है। आपके घर के कहाँ से निकलती हैं वो आपको पता होगा, या घर के बाहर दरवाजे के पास, या जिधर थोड़ा दूर जहाँ आपको चूंटियाँ नजर आए आपने उनको डाल देनी है। चीनी एक जगह रख देनी है, वो खुद ही खा लेंगी। जैसे जैसे चूंटियाँ वो चीनी खाएंगी, वो अल्लाह से दुआ करेंगी, आपके रिज़्क़ के लिए दुआ करेंगी, बरकत दे अल्लाह के आपके कारोबार में बरकत के लिए दुआ करेंगी। फिर देखना अल्लाह की रहमत और दौलत आप पे किस तरह मेहरबान होती है, बरसती है बारिश की तरह। तो नाज़रीन करम, जब जेब से आपके पर्स से, आपकी जेब से, आपके पर्स से कभी भी या आपके घर से कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। रिज़्क़ और दौलत की इतनी फरावानी होगी, इतनी बारिश होगी कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इतना अल्लाह ताला आप पे मेहरबान होगा, इतना अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत देगा, आपके कारोबार में बरकत देगा, ये कारोबार तरक्की करेगा। ये अमल कैसे करना है तरक्की में मैं तरीका मैं आपको बता देती हूँ, जरा नोट करें। अमल ये है कि आपने थोड़ी सी चीनी ले लेनी है, जितनी भी आपको ठीक लगे। एक मुट्ठी ले लें, एक चुटकी तो नहीं मैं कह सकती, 2-3 चम्मच ले लें, थोड़ी सी ले लें, जितनी भी आप ले सकते हैं वो ले लें। उस पर आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, या फिर 11 बार। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, छोटे से छोटा दरूद भी पढ़ सकते हैं, बड़े से बड़ा दरूद भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार दरूद पाक मेरे साथ भी पढ़ लें सवाब की नीयत से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकती हैं, 3 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, या 11 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के ये 4 नाम पढ़ने हैं, या कादिर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। या कादिर,
या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। इन चारों को पढ़ेंगे तो एक होगा। मतलब कैसे? या अल्लाह सॉरी या कादर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। एक, या कादिर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। दो, या कादिर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। तीन। इस तरह से करके आप लोगों ने के फिर आपने एक तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह पढ़ने के बाद जितना आपने दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था उतना ही दुरूद पाक आपने फिर आखिर में पढ़ के उस चीनी पर फूंक मार देनी है। फूंक मार देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस चीनी को उस जगह पे डाल देना है। अगर आपके घर में चूंटियां हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो वहाँ डाल दे। अगर बाहर देख लें दरवाजे के पास, जब आसपास थोड़ी दूर वहाँ पे हैं तो वहाँ पे डाल दें। नहीं तो जिस जगह पे आपको लगता है कि वहाँ पे चूंटियां कीड़े मकोड़े ज़्यादा खाएंगे तो उस जगह पे डाल दें। कोई ग्राउंड भी हो जो जहाँ पे, या कोई किस ऐसी जगह ग्राउंड जहाँ भी हो उनके आगे डाल दें, रख दें। फिर आप देखना जैसे जैसे वो चूंटियाँ चीनी खाएंगी, आज नन्ही सी मखलूक आपके लिए अल्लाह से दुआ करेंगी। वजीफ़ा अब अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है, एक बार और बता देती हूँ क्योंकि मैं 2 बार ही बताती हूँ, ताकि अगर आप पहली बार नहीं सुन सके तो दूसरी बार सुन लें। वजीफ़ा आप एक कॉपी पे नोट कर लिया करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा से सुन सकते हैं, वीडियो को सुन लिया करें। आपने क्या करना है, किसी भी नमाज के बाद बावजू हालत में एक थोड़ी सी चीनी ले लेनी है। जितनी भी आपको मुनासिब लगती उतनी चीनी ले लें। चीनी लेकर आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आपकी मर्ज़ी है, जितनी बार पढ़ सकती हैं। 3 बार पढ़ना, 7 बार पढ़ना, या 11 बार पढ़ के फिर आपने अल्लाह ताला के 4 नाम पढ़ने, या कादिर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। या कादिर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। या कादिर, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। इन 4 नामों की आपने एक तस्बीह करनी है और एक तस्बीह करने के बाद आखिर में आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने शुरू में पढ़ा था। इसके बाद आपका अमल मुकम्मल हो गया। आपने उस चीनी पर फूंक मार देनी है और चूंटियों के आगे, कीड़े मकोड़ों के आगे आपने डाल देनी है। फिर अल्लाह ताला की रहमत देखिएगा, अल्लाह ताला की आपके घर में बार दौलत की बारिश होगी। आपके घर से परेशानियां ख़त्म होगी, आपके घर से दुख ख़त्म होंगे, तकलीफ़ दर ख़त्म होगी। जो जो मुश्किलात हैं इंशाल्लाह वो सारी ख़त्म होगी। ये वजीफ़ा आपने हफ्ते में 3 बार करना है। 3 बार कर लीजिएगा और फिर देखिएगा, ठीक है। नाज़रीन करम, छोटा सा अमल है, कर कीजिएगा ज़रूर अपने घर में बरकत के लिए, रिज़्क़ के लिए, दौलत के लिए, किसी भी तो इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों की फिर परेशानी छोड़ देंगे और फिर अल्लाह ताला आपके घर में बहुत रिज़्क़ देगा, बहुत दौलत देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह अलैहि में कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ है कि हमारे अल्लाह ताला सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शे। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे पढ़ने पढ़ाने में और आपके सुनने में जो गलती कोताही हो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, कमेंट में आपने अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।